ज्योतिष में कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम लेना भी लोग अशुभ मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि उनकी दृष्टि व्यक्ति पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जीवन चक्र ऐसा है कि कई बार हमें पता भी नहीं होता और हम वैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव का शिकार हो जाते हैं। उनमें ये ग्रह है केतु। लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉज लूंगी, क्योंकि मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है उस हिसाब से तो केतु नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन स्टूडियो के बाहर आज माहेश्वरी जी से मेरी बात हो रही थी तो केतु के प्रति जो मेरा दिमाग है वो बिल्कुल अलग सोचने लगा, क्योंकि हम तो केतु के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या इन केतु का सिर्फ नेगेटिव प्रभाव होता है। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन माहेश्वरी जी, जो अपने 30 साल के शोध से केतु से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारियां देंगे। माहेश्वरी, सबसे पहले आपका नमस्कार। और क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि क्योंकि केतु के बारे में मैं भी वो चीज़ नहीं जानती थी और मुझे नहीं लगता कि हमारी ऑडियंस भी जानती होगी, तो ज्योतिष जंक्शन के इस खास एपिसोड में अगर आप केतु के बारे में जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज जो आपको माहेश्वरी जी बताएंगे वो शायद ही आपने कहीं पहले सुना होगा, तो आप चौंकने वाले हैं। तो माहेश्वरी जी, केतु का विषय है और सबसे पहले यही बताइए कि केतु ग्रह का हमारे जीवन में क्या रोल होता है, वो क्या करता है? देखिए, राहु केतु शनि को मंगल को बहुत जल्दी लोग पाप ग्रह कह देते हैं, ये कुरु ग्रह है। ऐसा नहीं दोस्तों, केतु एक धर्म का पालन करने वाली और एक धर्मात्मा ग्रह है। केतु को बहुत नज़दीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। आज हम जो बताएं उसे अपनी कुंडली निकालिए, पत्रिका है, तो निश्चित आपको मेरे विषय में पता चलेगा कि हमने केतु की आपको कितनी सही जानकारी दी है। और ऋचा जी लास्ट में पूछेंगे, ये सवाल इनका हमेशा होता है कि बिना पत्रिका के केतु वालों का भी बताना, तो वो साथ में लास्ट में हम बताएंगे आप लोग। पहले उनको बताते हैं जिनके पास जन्म पत्रिका है। दोस्तों, केतु एक धर्म स्थल का ग्रह है। मेरे अध्ययन और शोध में यह आया कि इससे बेहतरीन ग्रह नहीं है पृथ्वी पे कोई सौर मंडल में। बताइए, ये एक बहुत बड़ी जानकारी है जिसको हम सबसे खराब समझते थे, वो सबसे बेहतर ग्रह हमारे माहेश्वरी जी बता रहे हैं। और ये मेरे 30 साल का अनुभव है। राहु और केतु जब देने पे आएगा तो इससे ज्यादा बलवान ग्रह है नहीं सौर मंडल में, और घोर कलयुग है इस वक्त, तो इन्हीं का बोलबाला है। अब केतु को बहुत नजदीक से समझने के लिए आपको मेरी कुछ बातों को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आप भी अध्ययन किया करो। हम लोग ज्योतिष नहीं बताते हैं, हम ज्योतिष सिखाने का प्रयास करते हैं। अगर कोई भी भाई बहुत आराम से हमारी बातों का शोध या अध्ययन करेगा तो वो घर बैठे एक्सप्लोजर बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग प्रोग्राम को सुना करें, देखा करें, समझा करें। अब मैं आपको बताता हूं केतु के विषय। राहु केतु एक ही ग्रह थे। ये अपना मेकअप करके अमृत पीने चले गए थे, अमृत बट रहा था। सुदर्शन चक्कर से भगवान विष्णु ने राहु केतु का गला इसलिए काटा, सूर्य चंद्रमा ने कहा कि भाई ये राक्षसी ग्रह है, ये अमृत पी के अगर अमर हो गए तो ये सबको परेशान करें। ऐसी कुछ स्टोरी है जो काफी विद्वान बताते हैं और आप लोग सुनते आए हैं अभी तक। तो केतु नीचे का धड़ बना, राहु ऊपर का धड़ बना। दोस्तों, मैं केतु के विषय में 12 के 12 घर के विषय में आपको बताऊंगा, केतु कहाँ बैठ के क्या रोल अदा कर। आप पत्रिका उठाइए, देखिए, अध्ययन कीजिए अपनी पत्नी की, बच्चों की, कि हम सबका केतु कहाँ बैठा है। केतु को दोस्तों नाना माना गया है। किसी भी जातक का नाना से प्रेम या नाना से कुछ संपत्ति या नाना से धन प्राप्त हो तो मान के चलना आपका केतु बढ़िया है। केतु दोस्तों पुत्र है। किसी भाई के अगर पुत्र को प्रॉब्लम हो रही है, पुत्र नहीं हो रही है, पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, ऐसा मान के चलिए, तो भी दोस्तों केतु की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। आप चेक करके देखिए। अब लगन से आपको बताते हैं। पहले घर में जिसका भी केतु होता है, फर्स्ट हाउस में, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली आप अपना निकाल के देख लीजिए। किसी भी जातक का पहला घर में अगर केतु है तो उसके एक पुत्र जरूर होता है, और वो पूरी लाइफ पुत्र की चिंता में ही रहता है। पुत्र कभी भी बड़ा नहीं बनता है। उदाहरण के तौर पे अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में लगन में केतु है, अभिषेक एक बेटा हुआ। हमारे पास तो हजारों कुंडली हैं,
शोध करने के बाद इस प्लेटफार्म पे ये विषय लेके आए। और कहाँ अमिताभ बच्चन, कहाँ अभिषेक? अभिषेक कुछ नहीं, अमिताभ बच्चन बहुत कुछ है, आप सबको पता है। किसी भी जातक के अगर लगन में केतु है, वो फ्रेंच कट दाढ़ी रखे तो उसका केतु बहुत बलवान हो जाता है। मतलब अमिताभ बच्चन को जरूर किसी ने ये सजेस्ट किया होगा कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। वो जब बिल्कुल फेल हो गए थे, अपनी कंपनी उनकी डूब गई थी, तो किसी विद्वान ने उनको सलाह दी कि आप फ्रेंच कट रखिए। जब उन्होंने फ्रेंच कट रखना शुरू किया तो कौन बने करोड़पति से ऑफर आया काम का, तो आज कहाँ बुलंदी में पहुंच गए। लगन का केतु काफी हद तक शक्तिशाली होता है। कुछ कारणों से वो चिंतित रहते हैं, वो स्वभाव है केतु को चिंता देना। सेकंड भाव का केतु केवल जातक वाणी को संभल के बोले, मतलब बोलने से पहले थोड़ा सोच ले कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, तो उससे बढ़िया केतु कहीं नहीं है। धन भाव में बैठता है, अष्टम को देखेगा, 7वीं दृष्टि से वहां से गुप्त धन उसको दिलाता है, धनी बना देता है। ये गारंटी है, आप चेक करके देखिएगा। ससुराल से थोड़े रिश्ते सही बना के रखने चाहिए। सेकंड में केतु है, सीक्रेट धन मिलेगा। जी जी। अरे वाह। थर्ड भाव का केतु वालों का देखिएगा, खुद स्वयं या पत्नी 3 भाई बहन की संख्या में होते हैं, या 3 बच्चे होते हैं, या उसके पास 3 तरह का बिजनेस या काम होता है, वो 3 काम एक साथ करता है। चतुर्थ का केतु वालों का विशेष देखिएगा आप, टी पॉइंट का मकान होगा, या बंद गली का मकान होगा, या कोने का मकान होगा, या उसके अगल बगल में पड़ोसी का मकान अनकम्प्लीट होगा, यानी वो प्लास्टर नहीं करवाते हैं या रंग पेंट नहीं कराते, कोई मकान ऐसा पड़ा है। चतुर्थ में किसी का भी मंगल के साथ केतु है तो उसके घर में, गली में, मोहल्ले में कोई ना कोई पुलिस वाले का घर जरूर होगा। अगर सूर्य के साथ केतु अगर चतुर्थ में बैठा तो कोई राजनेता, नेता, एमएलए, निगम पार्षद उसकी गली मोहल्ले में होगा। अगर चंद्रमा के साथ केतु अगर चतुर्थ में बैठा है तो ये मान के चलिएगा उसके घर में बोरिंग या कुआं, नलकूप या तालाब, झोड़, बावड़ी उसके घर के आसपास, पानी के सोर्स होंगे उसके घर जी। शनि केतु अगर किसी का चतुर्थ में बैठा है, मैं चतुर्थ को ही लेके चल रहा हूँ फिलहाल, चतुर्थ यानी 4th हाउस, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आप जहाँ रहते हैं, उसे चतुर्थ भाव कहते हैं। किसी का भी शनि केतु एक साथ बैठा होगा तो उसके घर के आसपास देखिएगा शनि मंदिर, विशेष जैन मंदिर मिलेगा, अध्ययन कीजिएगा। और किसी का केतु अगर शुक्र के साथ चतुर्थ में बैठा है तो उस गली में या मोहल्ले में आसपास या घर के नीचे ही मान के चलिए ब्यूटी पार्लर या जेंट्स पार्लर। पंचम का केतु रिसर्च के लिए तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा वहाँ पहले पुत्रियां ज़्यादा होती है तो बाद में एक आध पुत्र होता है, या पुत्रियों की संख्या ज़्यादा होती है। 6th हाउस का केतु बहुत बेहतरीन होता है, कुत्ते यानी कि कुत्ते की काठी के समान व्यक्ति, शेर का मुकाबला, बहुत नाम कमाता है, बहुत पैसा कमाता है। 7th हाउस का केतु का दोस्तों एक ही चीज हमने अध्ययन में पाया है, एक आध रिश्ता होके टल जाता है, शादी फिर कामयाब हो जाती है, शादी हो जाती, कंवारा योग नहीं है। रीजा जी कभी मैरिज के ऊपर भी एक एपिसोड बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों की ये समस्या परेशान है। बिल्कुल। अष्टम का केतु कमाल का होता है, बस थोड़ा मन भटकता है। अगर वहाँ केतु के साथ बुध बैठा हो अष्टम में, या केतु के साथ कहीं भी बुध बैठा हो, उस आदमी को कोई समझ ही नहीं पाता कि ये क्या है। कुछ बोलेगा, कुछ होगा, कुछ पाएगा। उसका रिसर्च करना बहुत कठिन है, बड़े बड़े विद्वान भी फेल हो जाते हैं कि इसका हम क्या फलित करके दें। 9वें में केतु दोस्तों भाग्यवान होता है, खूब यात्रा करता है और धर्म का पालन करता है, मोक्ष प्राप्त करता है, यानी कि उसका दूसरा जन्म नहीं। इसी जन्म में इतना पुण्य कमा लेता है कि फिर वो श्री चरणों में जाता है। जी जी। केतु 10th में हो और बंदा कोई ठेकेदारी का काम करता हो,
तो वो अपने ठेकेदारी में, जैसे सोसाइटी में कोई फ्लैट व्लैट बना रहे हैं, वो सबसे पहले वहाँ एक मंदिर बना दे, देखिएगा बहुत बड़ा आदमी बन जाता। मैंने काफ़ी बड़े बिल्डरों की, बड़े ठेकेदारों की पत्री पे अध्ययन किया तो ये सूत्र मैंने पाया। 11वें का केतु वाला बड़ा धनी होता है, इसमें कोई शक नहीं। काफ़ी बैठे बैठे उसके काम हो जाते हैं, एक फोन घुमाएगा और उसका काम हो गया, उसको जाना होना भी ज़्यादा नहीं पड़ता। अब ये देखना पड़ता है कि केतु किसके साथ क्या योग बनाया। 12वें का केतु कमाल का, और धन भी उसके पास होता है और सुखी संपन्न होकर के पृथ्वी से वापसी जाता है। 12 के 12 घर का केतु आप अपनी कुंडली निकाल के देखिए, ये मैंने योग बताया। शर्त एक लागू होती है, कहीं भी केतु को बृहस्पति देखेगा या केतु बृहस्पति को देखेगा या बृहस्पति के साथ केतु का संबंध हो, भाई साहब कमाल का केतु शुभ होता है, पूरा जीवन अच्छा से अच्छा निकलता है। तो ये तो हो गई कुंडली की बात। जन्मपत्री है तो हमने देख लिया, लेकिन अगर जन्मपत्री नहीं, आपने शुरू में ही कहा, हाँ। तो जन्मपत्री ही अगर नहीं है किसी के पास तो वो अपने कैसे केतु का कैसे पता लगाएगा? बहुत बढ़िया सवाल है काफी भाई हमारे ऐसे हैं जिनके पास जन्मपत्री का नहीं है। दोस्तों एक सूत्र आपको देता हूं, केतु शुभ पहले, अगर जातक का नाना जन्म के बाद जिंदा है 8 साल तक, तो केतु उसका शुभ है। और जन्म से पहले ही नाना निकल लिए या जन्म के तुरंत बाद नाना गुजर गए 2 साल 3 साल में, 8 साल नहीं पकड़ पाया, तो केतु उसका अशुभ है। बिना पत्रिका के आप देखिए, जैसे राहु दादा और केतु नाना। किसी के जन्म के बाद राहु अगर 8 साल तक उसका दादा जिंदा है तो जातक घर बैठे समझ लीजिएगा उसका राहु बढ़िया है। और जन्म से पहले ही अगर दादा निकल लिया तो राहु उसका खराब है। कभी राहु के ऊपर अगला एपिसोड लेंगे। बिल्कुल, आज हम केतु, क्योंकि राहु वाला मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा। मेरे दादा जन्म के पहले ही गुजर गए थे। जी तो केतु के विषय में शुभ केतु कैसे किया जाए, जहां बैठा बैठने दीजिए, वो तो बैठ चुका। ब्लाइंड लोगों की सेवा करें, कोशिश करें धर्मस्थल रोज जाएं, वहां की साफ सफाई करें। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आपके धर्म के मुताबिक आपको ये परमिशन है कि हमारे धर्म में झंडा लगता है, तो एक पताका, एक झंडा अपने जन्मदिन वाले दिन लगाइए और एक झंडा वैसे लगाते रहिए। अगर जन्मदिन आने में टाइम लगता है तो केतु आपका बेहतरीन होता जाएगा। दोस्तों केतु को समझने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत कठिन ग्रह है और देखने में ब्लाइंड है, अधूरी है। ग्रह तो लोग मानते ही नहीं, कहते हैं छाया ग्रह है। छाया का ये हाल है, ग्रह होती तो क्या हाल होता है। आधी दुनिया राहु केतु से दुखी है। मनाइए भाव विभोरों के भाव से। आए दिन आप YouTube पे हर चैनल पे एक पंडित जी बैठा देखते हैं, कहते हैं ये उपाय करो आप करोड़पति बन जाओगे, ये उपाय करो आप अरबपति बन जाओगे। कैसे बन जाओगे भाई? नहीं बन पाओगे, मेरी गारंटी। सब बकवास करो। आप भाव विभोर होकर के सेवा भाव अपने अंदर लाइए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ये जो जीवन हमें मिला है, हमारे प्रारब्ध का, पिछले जन्म का पाप कर्म को हर लीजिए। ये सारा खेल पिछले जन्म का है। सब समझदार हैं, ज्ञान है, सब कुछ लिए बैठे हैं, जीवन दुखी है। क्यों नहीं ठीक हो रहा है भाई? बिल्कुल, कोई प्रारब्ध है अपना, तो ध्यान दीजिए और उपाय कीजिए, अपने केतु को शुभ कीजिए। बिल्कुल, केतु को शुभ कैसे करना है हमने समझा। केतु किस घर में क्या काम करता है हमने ये भी समझ लिया। केतु के प्रति जो हमारी एक नेगेटिव दृष्टि थी, आज माहेश्वरी जी ने हमें उससे भी अलग एक रास्ता दिखाया कि केतु क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे जीवन में।
अब केतु के इस अनोखे एपिसोड पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। और बाकी ज्योतिष जंक्शन पे हम ऐसे एपिसोड आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो आप इंतज़ार कीजिए। और केतु के अलावा भी बहुत सारे आगे पीछे आप एपिसोड्स ढूंढेंगे जो आपको मिलेगा, उसे देखते रहिए। और ऐसी और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए वनी ने हिंदी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.